हाउ टू गेट ओवर हर, ब्रेकअप से कैसे निकलना है। ये मुश्किल है लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। सो आज का वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 कि ब्रेकअप क्यों होता है, डिवोर्स रेट्स इतने हाई क्यों हैं, एंड व्हाई वुमेन परसेंटेज to land up in a breakup and divorce is higher as compared to men. नंबर 2, ब्रेकअप के कुछ प्रोमिनेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये क्या हैं। नंबर 3, मेकअप और ब्रेकअप, इसका एक पैटर्न होता है। इस ट्रैप में नॉर्मली मेन, हाउ डू दे फॉल इन दिस ट्रैप ऑफ मेकअप एंड ब्रेकअप। एंड लास्टली नंबर 4 कि हाउ टू गेट ओवर हर, सोल्यूशन मोड में हमें रहना है और इस ब्रेकअप से बाहर कैसे निकलना है। So hi guys, welcome to my channel. This is Neeti here. I am a men's relationship coach, NLP and counseling psychology practitioner and a student as well. So मेरे इस channel पे I am your go-to girl who brings every week insider information as far as women are concerned, what they think, what they feel and what they say. उनके point of view से चीज़ें लेके आती हूँ so that your life becomes easy and your relationship becomes better as well. Okay, so jumping into the topic now. ब्रेकअप में हाउ टू गेट ओवर हर, स्टॉप थिंकिंग सो मच अबाउट हर। ओके, सो नंबर 1, हमारा ये जो ब्रेकअप है ये नॉर्मली अगर आप परसेंटेज अगर देखेंगे, सो वुमेन की परसेंटेज इज़ हायर एज कम्पेयर टू मेन, क्योंकि वुमेन ब्रेकअप को और डिवोर्स को ज़्यादा इनिशिएट करती हैं। और क्यों, अब देखिए इसे हम ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ओके, नंबर 1, अगर ब्रेकअप होता है तो वो नॉर्मली फियर बेस्ड अप्रोच से होता है। इन अ रिलेशनशिप अगर वुमेन फ्री है तो फिर रिलेशनशिप हमेशा उभरेगी, इट विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड हेल्दी। इन अ रिलेशनशिप जब वुमेन उसे अप्रोच करती है रिलेशनशिप को आउट ऑफ फियर, डर की वजह से, या डर उसका फाउंडेशन होती है, तो फिर वो रिलेशनशिप एक अलग ही तरह से शेप लेती है, मोल्ड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वुमन ने अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में स्टेबिलिटी या फिर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग या फिर को डिपेंडेंसी जिसे कहते हैं मदर और फादर के बीच में, या फिर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज अ हस्बैंड वाइफ, अगर उन्होंने ये सब नहीं देखा है अपने पेरेंट्स में या बाकी अडल्ट्स में इन द फैमिली, वो पर्टिकुलर वुमेन विल ऑलवेज लुक एट एनी रिलेशनशिप एज अ थ्रेट। उसे एक तरह का कंफर्ट चाहिए, पेन में, एक डिस्ट्रस्ट में और एक तरह के सेल्फ डाउट में, एंड डाउटिंग ऑन द पार्टनर ऑल्सो. So what tends to happen is कि this kind of women will always bring chaos in a calm, healthy relationship. That is why most of the times आपको लगेगा as a man कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, I am a normal partner, मैं in fact I'm giving her time also and I'm fulfilling all the other things जो मुझे करना चाहिए, तब भी रिलेशनशिप में क्या है जो बिखर रहा है। वो इसलिए है क्योंकि आपकी पार्टनर एज अ वुमन, शी हैज़ नॉट सीन सर्टन थिंग्स इन हर ग्रोइंग अप ईयर्स, एंड दैट इज़ वाई उनकी पर्सनैलिटी एक टाइप की बन जाती है। नाउ मूविंग ऑन कि इससे क्या होता है, जब फेयर बेस्ड आपकी रिलेशनशिप होती है एज अ फाउंडेशन, फेयर इज़ योर फाउंडेशन, तो उससे 3 चीज़ें उभर के आती हैं। आउट ऑफ फेयर सबसे पहले क्या चीज़ निकलती है कि अगर हम किसी चीज़ से डरते हैं तो हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि ओ यू नो व्हाट, मेरी रिलेशनशिप कहीं टूट नहीं जाए, आई होप ये मुझे छोड़ के नहीं चला जाए। So the woman tends to control the relationship. So number 1 fear से उभरता है power game, which is power control, power struggle. यहाँ से चीज़ें उभरती हैं when a woman says कि नहीं, ये मेरे तरीके से होगा, नहीं तो नहीं होगा, my way or the highway. वहाँ पे फिर एक dominance आ जाती है। Okay? तो फिर normally men, because उन्हें they want to focus on the work and also manage the finances, उनकी लाइफ घर से बाहर भी होती है, so they stop paying attention. वो अपनी बाउंड्रीज़ को नीचे कर देते हैं एंड दे टेंड टू गो क्वाइट। जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होगा या कोई ऐसा पॉइंट होगा कि नहीं ये मेरा तरीका होगा, तुम्हारे तरीके से काम नहीं चलेगा, द मैन नॉर्मली सेज ओके फाइन, कर लो अपनी मर्जी, मन मर्जी। दिस इज़ हाउ द रिलेशनशिप स्टार्ट्स टू मोल्ड, जहाँ पे इन द लॉन्ग रन द मैन स्टार्ट्स टू फील सफोकेटेड और क्लॉस्ट्रोफोबिक, या उन्हें घर वापस आने का मन नहीं करता है, या वो वर्कहॉलिक मोड में चले जाते हैं, या फिर यहाँ पे नॉर्मली दे स्टार्ट सीइंग कंपनी किसी और की, सो दे लाइक द कंपनी ऑफ अदर को-वर्कर्स, या दे लाइक द कंपनी ऑफ समबडी एल्स जो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझती है।
ओके, सो फियर से सबसे पहला निकलता है पॉइंट विच इज़ पावर स्ट्रगल, पावर गेन। नंबर 2 फियर से निकलता है विच इज़ कॉल्ड ट्रस्ट। अब देखिए ट्रस्ट में भी क्या है, द वुमेन हु थिंक्स कि फियर उसका कंफर्ट जोन है, उसके लिए ट्रस्ट इश्यूज बहुत बड़ी चीज़ बन जाते हैं। सो आपके हर मूव को मॉनिटर करना, एक सीबीआई ऑफिसर की तरह कॉन्स्टेंटली रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, कि आप कहाँ पे हैं, क्यों हैं, कितने टाइम पे आएंगे, व्हाट्सएप पे कब ऑनलाइन है, सोशल मीडिया पे आप क्या डाल रहे हैं। इनफैक्ट आपकी रिलेशनशिप स्टेबल है, आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन फिर भी शी विल कॉन्स्टेंटली हैव हर ट्रस्ट इश्यूज बिकॉज उन्हें रिलेशनशिप को कंट्रोल करना है, क्योंकि फियर बेस्ड है। नंबर 3 जो फियर बेस्ड से चीज़ उभरती है वो है वैल्यूज़। नाउ सी वैल्यू सिस्टम आप दोनों का हमेशा अलग होगा। दो जने जो साथ आते हैं इन अ रिलेशनशिप, दे कम विद डिफरेंट फैमिली वैल्यूज़, राइट। हमारा फैमिली ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, उनका फैमिली ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। सो अगर आप दोनों साथ आते हैं तो फिर आप एक अपना फैमिली ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करते हैं, जिससे कि आपकी भी चलती है, उनकी भी चलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कभी मान लीजिए घर में कोई गैदरिंग है, रिलेटिव्स आए हैं, फ्रेंड्स आए हैं, पार्टी है। जब सब चले जाते हैं तो मेरे यहाँ पे ये होता था कि हम पहले सारा क्लीन अप कर देंगे, उसके बाद थोड़ा सा बैठ के साथ चिल करेंगे, गॉसिप करेंगे, कैसी रही पार्टी उसके बारे में बात करेंगे एज अ फैमिली। इन माई पार्टनर्स केस क्या होता था, जस्ट द ऑपोजिट। जब सब चले गए तो पहले हम बैठ के चिल करेंगे, बात करेंगे कि बाकी पार्टी कैसे थी, उसके बाद हम वाइंड अप करना शुरू करेंगे। सो जब हम दोनों साथ आए, वी क्रिएटेड हमारा एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो इसी को कहते हैं फैमिली वैल्यूज़ को साथ लेके आना, एंड उसे आप अपने म्यूचुअली फिर कैसे उसे टर्न अराउंड करते हैं। नाउ अ वुमन हु कम्स फ्रॉम फियर बेस्ड बैकग्राउंड, तो ये 3 चीज़ें तो पहले उभरती हैं, इसी की वजह से ब्रेकअप होता है। अब जब ब्रेकअप हो जाता है तो फिर आती है बात अलग, विच इज़ ब्रेकअप के साइड इफ़ेक्ट्स। अब ये क्या होते हैं, लेट्स जस्ट जंप इन टू इट। नंबर 1, माई गॉड, ये हम सब फेस कर चुके हैं, इनफैक्ट मैंने तो डेफिनेटली फेस किया है कि वाई मी। हम ये सेल्फ पिटी के मोड में चले जाते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, वाई मी। मतलब ये ऐसी चीज़ें आपकी बिखरती हैं, लेकिन ये जो वाई मी का जो ये कॉन्सेप्ट आता है, ये कहाँ से आता है? ये हमारी ईगो हमसे बात कर रही है, और ईगो हमारी कभी कभी बहुत सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होती है एंड सेल्फ साबोटाज करती है। ओके, नंबर 2 हमारे एक साइड इफेक्ट होता है कि हम डिनाइल के मोड में चले जाते हैं। नहीं, मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता, तुम मेरे साथ ब्रेकअप कैसे कर सकती हो, मतलब ऐसा क्या ही गलत हुआ है, सो ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। अच्छा, डिनाइल के मोड में जाने के बाद इमीडिएटली आपका एक वो फेज़ आता है, एक साइड इफ़ेक्ट आता है, विच इज़ यू स्टार्ट फीलिंग बिट्रेड। मतलब आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपने अपनी टाइम, एनर्जी, स्पेस, इमोशनली, फिजिकली इंटीमेसी जो आपकी होती है, वो सब चीज़ आपने दी है, यू हैव गिवन इट ऑल। फिर भी उसने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि शी वॉन्ट्स टू गो अवे, वाई, सो वो बिट्रेल का एक फेज़ आता है, एंड उसके बाद एंगर। बिकॉज ऑब्वियसली एक बारी आप अपने को पूछ रहे हैं कि वाई मी, फोकस आप पे चला जाता है, फिर डिनाइल के मोड में, फिर आप बिट्रेयल की फीलिंग एक आप में आ गई है, एंड देन ऑफ कोर्स मैसिव एंगर। और उस एंगर की वजह से फिर आपको एक पॉइंट पे रियलाइज़ होता है कि नहीं, व्हाट, मैं इसके बगैर नहीं कर सकता, आई कांट फंक्शन विदाउट हर। सो अब आप चले जाते हैं बार्गेनिंग मोड में। बार्गेनिंग मोड होता है, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पार्टनर ने ऑलरेडी आपको ये काफ़ी सारे रीजन दे दिए हैं कि मे बी आपके वर्क विजन, लाइफ विजन या आपके रिलेशनशिप गोल्स बहुत अलग हैं, वो आपको एक अलग तरीके से अब देखती हैं, वो आपको उस नज़रिए से अब नहीं देखती हैं बिकॉज कंपैटिबल नहीं है। रीजंस बहुत हो सकते हैं, ओके, डिपेंडिंग आपकी पर्सनल सिचुएशन क्या है। ओके, बट अगर आपके पार्टनर ने ऑलरेडी इतने सारे आपको रीजंस दे दिए हैं, आप उन सब को साइडलाइन करते हैं एंड यू स्टार्ट टू बार्गेन। अच्छा, ऐसा करते हैं कि तुम्हें अगर ये नहीं अच्छा लगता तो मैं ये नहीं करूँगा, अच्छा तुम्हें ये अच्छा लगता है तो मैं इस पर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, इसे ज़्यादा करूँगा। सो दिस इज़ गोइंग अगेंस्ट योर एक्चुअल नेचर, ओके, और आप बार्गेन करने में बिल्कुल उलझ जाते हैं।
इन सब से क्या होता है कि दिस लीड्स टू योर मैसिव सेल्फ डाउट एंड आपकी जो सेल्फ टॉक है वो कम्प्लीटली 180 डिग्रीज बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि आप अपने को ये मानना शुरू कर देते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ। अगर मैं इस रिलेशनशिप को इंटैक्ट नहीं रख पाया, अगर मैं इसको खुश नहीं रख पाया, आई वॉज नॉट एबल टू मीट नॉर्मल स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस, तो विच मीन्स आई एम नॉट मेंट टू बी इन अ रिलेशनशिप। और तब आपकी सेल्फ टॉक इतनी ज़्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होती है कि आप समवेयर इमोशनली तो बिखरे हुए हैं ही, आप मेंटली एंड फिजिकली भी आप बिखरना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज सी जब इमोशनल बॉडी आपकी ज़्यादा नहीं ले पाती है उस स्ट्रेस को, इट स्टार्ट्स टू शो ऑन द फिजिकल बॉडी इज़ वेल। सो सबसे पहले तो ये जो फीलिंग है ना, इसे एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, जब आप ब्रेकअप होता है ना, ख़ास करके उन फ्रेंड्स से तो प्लीज़ दूर रहिए जो आपको कहते हैं कि ठीक है ना, व्हाट इज़ द बिग डील। बिग डील है, ब्रेकअप हुआ है जिसमें आप सीरियस थे, यू हैड पुट इन योर हार्ट एंड सोल। सो ये जो चीज़ है ये सीरियसली ली जानी चाहिए। बी अराउंड पीपल जो कहते हैं, जो आपको, आपकी सिचुएशन को, आपकी इमोशनल कंडीशन को एम्ब्रेस करते हैं, आपको एक्सेप्ट करते हैं कि अगर आप बिखरे हुए हैं, ठीक है, टेक योर टाइम। सो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। मेरा ब्रेकअप 5 साल के बाद, एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट 8 to 10 years टू कम आउट ऑफ दैट ब्रेकअप। हीलिंग जर्नी लंबी होती है, उस पर भी आएंगे, लेकिन ये जो हमारा हर रोज़ का एक वो होता है ना कि गो टू पर्सन, हमारा कंफर्ट जोन, हमारा कोजी पर्सन, वो कोजी फीलिंग, वो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस विद दैट वन पर्सन, जब वो चली जाती है, आपका पास्ट आपसे छीन लिया जाता है, जो सारे मोमेंट्स आपने साथ बिताए हैं, एंड फ्यूचर जो आपने प्लान किया था साथ में, वो भी समहाउ इट्स ऑल गॉन। सो यू आर शैटर्ड। सो उनके साथ रहिए जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और एम्ब्रेस करते हैं, अपनाते हैं। ये नहीं कहते कि इट्स ओके, हो जाता है, कुछ नहीं होता, यू विल गेट ओवर। नहीं, नॉट लाइक दैट। नंबर 3 है ऑफ कोर्स, जहाँ पे बात आती है कि ये मेकअप और ब्रेकअप का ट्रैप क्या होता है। देखिए, यू कीप फॉलोइंग इन द पैटर्न ऑफ गोइंग बैक टू योर एक्स। आप में से ऐसे बहुत होंगे जो इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि ब्रेकअप होता है, फिर आप वापस चले जाते हैं, मेकअप कर लेते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर आप वापस चले जाते हैं। सो ये पिंग पोंग बॉल की तरह ये गेम चलता रहता है। लेकिन ये क्यों होता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। या तो आप में उतनी इमोशनल डेप्थ नहीं है, या फिर आपके पार्टनर में उतनी इमोशनल डेप्थ नहीं है। आपकी कोशिश क्या रहती है कि यू वांट टू होल्ड ऑन एंड स्टिक अराउंड उस रिलेशनशिप में जहाँ पे जो आपकी पार्टनर है, दैट पर्टिकुलर गर्ल, वो लड़की ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है कि वो इस रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली क्रिप करती है, वो कंप्लेन करती है, शी हैज़ टेकन यू फॉर ग्रांटेड ऑल्सो। लेकिन आप क्या करते हैं, यू वांट टू होल्ड ऑन टू दैट रिलेशनशिप इस होप में कि कहीं पे कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा, एंड यू ट्राई टू फिक्स हर। प्लीज़ डोंट मेक दैट मिस्टेक ऑफ फिक्सिंग द पर्सन, क्योंकि उस पर्टिकुलर गर्ल ने ऑलरेडी शी हैज़ मेड अप हर माइंड, डिसीजन ले लिया है कि शी डजंट वांट टू बी इन द रिलेशनशिप। लेकिन क्योंकि इमोशनल डेप्थ उनमें नहीं है और कहीं आप में भी इतनी नहीं है, आप दोनों वापस आते रहते हैं, मेकअप एंड ब्रेकअप। अब इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ऑफर मिलता है, जैसे कि आपको मास्टर्स इन साइकोलॉजी करना है, वो आप कर लीजिएगा, लेकिन ये जो जॉब है ना साइकोलॉजी प्रोफेसर की, ये तो आपको मिल ही रही है। अब आप क्या करेंगे, जॉब तो आपको मिल गई, अब आपको पर्क्स और कंफर्ट उस जॉब के मिल रहे हैं, हर महीने आपको सैलरी भी मिल रही है, तो क्या आप वो एफर्ट, हार्डवर्क और पेन के को एक्सपीरियंस करेंगे? विल यू गो थ्रू दैट एफर्ट, पेन एंड हार्डवर्क टू स्टडी हार्ड एंड गेट द मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी? नो, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी जॉब मिल चुकी है। तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आपको उस जॉब से फायर नहीं कर दिया जाता है, टिल यू किक्ड आउट ऑफ इट। तब आपको रियलाइज होगा, ओ गॉड, वो मास्टर्स डिग्री की वैल्यू क्या थी।
सेम वे में जब तक आप ये रियलाइज़ नहीं करेंगे कि आप एक टॉक्सिक पर्सन के साथ हैं जो आपको हमेशा एक डिस्कम्फर्ट के एरिया में ही रखती हैं, तब तक और आप ब्रेकअप नहीं करेंगे तब तक आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि उस ब्रेकअप की इम्पोर्टेंस क्या थी, और उस लड़की को कभी रियलाइज़ नहीं होगा कि ब्रेकअप के बाद आपकी क्या इम्पोर्टेंस थी। सो आई होप समवेयर इस एग्जाम्पल्स आपको ये समझ में आया हो कि जो मेकअप और ब्रेकअप का ट्रैप होता है उससे निकलिए अगर आप उसमें हैं। एंड लास्टली सोल्यूशन मोड है विच इज़ हाउ टू गेट ओवर हर। देखिए, हीलिंग जर्नी आसान नहीं होती है, लंबी होती है। आई हैव बिन थ्रू दैट और मैं बहुत रोई हूँ। लेकिन अब जब व्हेन यू लुक बैक तो मैं हमेशा एक चीज़ अपने को कहती हूँ, ब्रेकअप इज़ अ सेकेंड चांस जो आपको दी जाती है टू री इवेल्यूएट। देखिए वापस से गलतियाँ कहाँ आपने की, गलतियाँ कहाँ आप दोनों ने साथ की, और गलतियाँ कहाँ उन्होंने की। उनकी गलतियों को काउंट करके बस आसानी से उन पे सारा ब्लेम डाल के आगे मूव कर जाना, तो फिर वो गलती आप करेंगे अपनी अगली रिलेशनशिप में। हीलिंग जर्नी तब अच्छी होती है, सक्सेसफुल होती है, जब आप अपने में हीलिंग करते हैं, लेकिन शुरू से हीलिंग होती है। राइट फ्रॉम आपके चाइल्डहुड में क्या क्या हुआ आपके साथ, मे बी हो सकता है चाइल्डहुड की वजह से कोई ऐसे इंस्टेंसेस हुए हों, वेरी सिंपल वंस ऑल्सो। जैसे मेरे चाइल्डहुड एक इंस्टेंस था जहाँ पे मेरी फ्रेंड्स ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया था, मुझे अकेला छोड़ दिया था। उससे मेरे में अटैचमेंट इश्यूज डेवलप हो गए थे जो रिलेशनशिप में आने लगे थे। सो इट कुड बी अ वेरी सिंपल रीज़न, लेकिन ये जो हीलिंग जर्नी होती है ये हम चाइल्डहुड से शुरू करते हैं। इस पे वर्क अपॉन करना शुरू कीजिए। डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ में, डिफरेंट फेजेस होते हैं आपकी लाइफ में, वो सब में हीलिंग होती है। ये नहीं कि खाली इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेके आपने हीलिंग कर ली, अपने पार्टनर पे सारा ब्लेम डाल दिया, मैं तो ठीक था, मैं अच्छा हूँ, मुझे कोई मिल जाएगी, एंड दैट्स इट। वो गलतियाँ आप फिर से दोबारा से रिपीट करेंगे। सो हीलिंग जर्नी इज़ अ लॉन्ग जर्नी। कम ऑन माई 101 सेशन, आई विल हेल्प यू कि इसमें हम क्या क्या करते हैं टू हेल्प यू गेट ओवर द पर्सन। और अगर आप उस दौर से गुजर चुके हैं, यू हैव गॉटन ओवर, आप ऑलरेडी अपने एक्स से बिल्कुल हर तरीके से बिल्कुल उन्हें आप पीछे छोड़ चुके हैं, फिर भी आपके आगे की रिलेशनशिप्स कैसी अच्छी होनी चाहिए, सो बी अ पार्ट ऑफ माई 101 सेशन। रजिस्ट्रेशन लिंक इंस्टाग्राम बायो में है। Feel free to message me on Instagram and reach out to me as well for the session. सबसे पहला एक्सेप्ट करना कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं थे, इसलिए ब्रेकअप हो गया। इसमें रीजंस मत ढूंढिए कि वो गलत थी या आप गलत थे। ओके, नॉर्मली क्या होता है रियल लाइफ में कि हम एक वूंड, एक चोट से निकलने के लिए गर्ल्स क्या करती हैं, नॉर्मली वो जल्दी से दूसरी रिलेशनशिप में चली जाती हैं, बिकॉज उनके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। तो अपने पे उन्होंने काम किया नहीं, ये नहीं देखा कि प्रीवियस रिलेशनशिप में जो उनको चोट लगी थी, वूंड्स, हर्टफुल वूंड्स जिसे कहते हैं, उस पे काम नहीं किया। ये नहीं देखा कि उस रिलेशनशिप से उनको सीखने को क्या मिला, या उनका जो पार्टनर जैसे था उससे उन्हें सीखने को क्या मिला। लेकिन वो एक दूसरी रिलेशनशिप में जल्दी से जंप करके चली जाती हैं, और वहाँ पे लव बॉम्बिंग शुरू हो जाती है। लव बॉम्बिंग इस केस में इज़ एक्सट्रीमली अनहेल्दी, क्योंकि द गर्ल इज़ ट्राइंग टू गेट ओवर हर ब्रेकअप, हर एक्स रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि जो उनका करंट बॉयफ्रेंड होता है ना, वो बहुत सफ़र करता है, क्योंकि उस करंट बॉयफ्रेंड को वो सारी पनिशमेंट मिलती है उन सारी गलतियों की जो एक्चुअली एक्स ने की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स बॉयफ्रेंड ने उनको चीट किया गर्ल को, एंड द ब्रेकअप हैज़ हैपेंड, अब वो लड़की अपने करंट बॉयफ्रेंड को हमेशा एक डाउट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी। जैसे मैंने कहा ना कि सीबीआई ऑफिसर की तरह कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टिगेशन चलती रहेंगी उनके नए रिलेशनशिप में, कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके साथ है, कितनी देर में आएगा। हर मूव को वो उसके डाउट करेंगी, एंड दैट इज़ वाई द करंट बॉयफ्रेंड विल ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग कि मैंने ऐसा किया ही क्या है कि शी इज़ कॉन्स्टेंटली डाउटिंग मी। आप समझ रहे मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही हूँ। पहले तो एक्सेप्ट करना कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं थे। सेकेंडली, अगर ब्रेकअप हो गया है, सो प्लीज़ गिव योर सेल्फ टाइम, अपने को टाइम दीजिए। जो चोट से आप गुजरे हैं उस चोट को समझिए, उससे क्या सीखने को मिला उसे देखिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई और अगर आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, कोई और आपके साथ उस समय रिलेशनशिप में आना चाहता है, तो आप भी उस रिलेशनशिप में एक नई तरीके से यू स्टार्ट अ न्यू डेटिंग सीन। नो, टेक योर टाइम, अपने को हील करना है।
एक्सपीरियंस वो पेन जो आपने अपने लिए चूज़ ही नहीं किया। इसको मैं क्या कह रही हूँ, देखिए आपकी ये जो ट्राइंग टू गेट ओवर हर, जो हम सोल्यूशन मोड की बात कर रहे हैं अभी, उसमें ये पॉइंट नंबर 3 मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक पेन होता है जो हम चूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डाइट करना चाहते हैं वेट लॉस करने के लिए, या फिर अगर हम जिम जाना चाहते हैं तो वो हम फिट होने के लिए जाते हैं, लेकिन इन सब में पेन है, लेकिन हम इसे चूज़ करते हैं। वी वांट टू गो थ्रू दैट पेन बिकॉज वो हमें कहीं बेनिफिट करता है, हमें हेल्दी बनाता है, राइट। सेम तरीके से जो एक ये तरह का पेन होता है जिसे हम नहीं चूज़ करते हैं, जो ब्रेकअप का पेन होता है, राइट, लेकिन ये हमें मैक्सिमम बेनिफिट देता है क्योंकि हमें सेकंड चांस देता है रीवैल्यूएट करने की कि हम कहाँ गलत थे, या फिर अच्छा हुआ अगर एक पर्टिकुलर जने के साथ जो हमारे लिए सही नहीं था हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स। सो जो ये अनचोजन पेन होता है ना, ये एक तरह से कहीं पे इट्स लाइक अ हिडन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसे कहते हैं, कि ये अच्छा है जो हमारी लाइफ में आता है। देखिए ये माइंडसेट्स हैं जो हमें थोड़े टाइम में, क्या काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों को अडेप्ट करने में, लेकिन अगर आप ये वीडियो ध्यान से सुनेंगे, स्पेशली जो सोल्यूशन मोड में आपको बता रही हूँ, द हीलिंग जर्नी बिकम्स वेरी वेरी ईजी। ओके, सो अनचोजन पेन जो है उसे ज़रूर से एज एन अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4, ब्रेकअप से जब हम निकल रहे होते हैं ना, वी ऑलवेज ट्राई टू मेक स्टोरीज इन अ माइंड कि शायद ये राइट टाइम नहीं था, अगर हम फ्यूचर में मिलेंगे तो शायद कुछ अलग होगा। एक जो स्टोरी बनाना आपके दिमाग में शुरू होती हैं, उसको यू नीड टू पुट अ स्टॉप टू दैट। जो मेन चीज़ आपको पूछनी है अपने से वो ये है कि आर यू रियली मिसिंग द पर्सन और आर यू मिसिंग द फीलिंग। बिकॉज ब्रेकअप के टाइम पे क्या होता है कि पोस्ट ब्रेकअप एक ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पे आपको लगता है कि आप ना अपने एक्स को बहुत क्रेव करते हैं, जैसे एक एडिक्ट ड्रग को बहुत क्रेव करता है वैसे ही। और इसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि इतना टाइम अगर आपने साथ बिताया है तो फिर कहीं ना कहीं आप उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मैं उसे वापस पा लूँ, राइट। लेकिन अगर वो मूव ऑन कर चुके हैं कम्प्लीटली, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो दैट इज़ वाई ऑलवेज आस्क योर सेल्फ दिस, और ये बार बार अपने से पूछिए कि क्या यू आर इन लव विथ द पर्सन और यू आर इन लव विथ द फीलिंग ऑफ बीइंग विथ समवन। जब इसे आप बहुत डेप्थ में डे आफ्टर डे हर रोज़ सोचेंगे ना, आपको इसका जवाब मिलेगा, ज़रूर से मिलेगा। एंड माई लास्ट पॉइंट टू गेट ओवर हर, क्लोजर इन अ ब्रेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्लोजर नॉर्मली इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ब्रेकअप हो चुका होता है, द गर्ल डजंट वांट टू टॉक टू यू, द गर्ल हैज़ ब्लॉक्ड यू मे बी, या वो आपकी कॉल्स नहीं उठाएंगी, और अगर वापस से बात करने की अगर आपने कोशिश की तो फिर से आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाएंगे या फाइट शुरू हो जाएगी। यू बोथ स्टॉप लिसनिंग टू ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यू टर्न अ डेफ ईयर। ओके, ना आपकी बातें उनके कानों तक पहुंचती हैं, ना उनकी बातें आपके कानों तक पहुंचती हैं। अब इसमें होता क्या है कि वन ऑफ द बेस्ट वेज इज़ क्लोजर करने के लिए, राइट हर अ लेटर। लेटर में आप वो सारी थॉट्स अपनी प्रॉपरली डिटेल में जब लिखते हैं, और आप इसे एक पैटर्न की तरह लिखते हैं कि ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, थॉट्स एंड जो पॉइंट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं आपकी, वो सब फ्लो करती हैं। बहुत बारी होता है हम बोलने में, इन आवर एंगर वी से द रॉन्ग थिंग्स। तो जब हम लिखना शुरू करते हैं, जो वाकई में हमारे अंदर जो भरा हुआ है ना, वो सब बाहर ढंग से निकल के आता है। दैट राइटिंग अ लेटर ऑलवेज हेल्प्स। और मैं ये नहीं कह रही कि आप इमीडिएटली वो लेटर उनको जाके दे दें, नो, कीप द लेटर विथ यू फॉर सम टाइम। टाइम को थोड़ा गुजरने दीजिए। इट कुड बी आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स और कपल ऑफ मंथ्स इज़ व्हेन यू लैंड अप गिविंग हर द लेटर। अगर आप लोग टच में हैं तो ठीक है, और टच में नहीं हैं तो भी ठीक है। द गुड थिंग इज़ कि वो आपने अपनी फीलिंग्स को सारा एक पेपर और पेन के ज़रिए बाहर निकाला। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जर्नलिंग इस टाइम पे बहुत काम आती है एज अ क्लोजर। So I hope that some of these solutions will help you. अगर आपको अपनी ब्रेकअप जर्नी में कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम देयर टू हैंड होल्ड यू 101। हमारे जो पर्सनल सेशन होते हैं उसके लिए यू कैन रजिस्टर, द लिंक इज़ इन इंस्टाग्राम बायो, एंड आई होप दैट वी आर एबल टू ग्रो दिस कम्युनिटी बिकॉज मेन्स
मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और इसीलिए ये चैनल शुरू हुआ है. सो सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज एंड हेल्प मी स्प्रेड अ वर्ड सो दैट हम इस कम्युनिटी को और बढ़ा पाएँ. एंड आई विल बी बैक विद सम इंटरेस्टिंग human behavior and psychology के point of view से some other topic for you to help you understand women in a better way और अपनी happy healthy relationship के लिए भी. So see you soon. Ta-da!